भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ियादत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में वफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक है। मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। बात कर लेते हैं, नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद बताएगा, इस वक्त बताएगा कौमी सलामती का इजलास जारी है। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर कानून के अलावा पाकिस्तान की दीगर सिविल से क़यादत भी शरीक है, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मनीर, बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह भी मौजूद हैं। DG-ISI जो कि मशीर कौमी सलामती भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, वो भी मौजूद हैं। DG मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। जो कल रात की सूरत हाल थी उसके ऊपर, LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बार्डर है उसके ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है DG मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से, और तमाम तफसीलात से आगाह किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से वो जो जवाब दिया गया भरपूर, उसके बारे में बताया गया है किस तरह से 5 भारतीय जहाज़ जो हैं वो मार गिराए गए, जिनमें 3 राफेल, 1 SU और 1 MiG-21 शामिल है। इसके अलावा भारत के लड़ाका या कम्बैट जिसको कहते हैं, ड्रोन भी मारे गए हैं। जासूस ड्रोन के अलावा कम्बैट ड्रोन भी मारे गए हैं। कम्बैट ड्रोन मुख्तलिफ सेक्टर में मारे गए हैं। और अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स ने 1 भारतीय कम्बैट ड्रोन को मारा है। क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो जारी है उसमें वज़ीर ने खिताब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को भरपूर जवाब देने पर शाबाश दी है। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तान की कौम जो है अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है, उसके शाना बशाना खड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, उसके लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान जो है बड़ा कैलकुलेटेड जवाब देगा और जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का जवाब अभी जारी है। और बताया गया कौमी सलामती कमेटी को किस तरह से भारत की बहुत सारी चौकियाँ जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं, कैसे 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया है, 1 बटालियन हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। भारत की कुछ चौकियों की तरफ से सफ़ेद परचम लहरा कर जंग से भागने का भी सामने आया है अमल। और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़िज़ाइया के शाहीन जो है वो फ़िज़ाओं में मौजूद है। पाकिस्तान के पानियों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया के जो फ्री गेट्स हैं, पाक बहरिया की जो कश्तियाँ हैं, जो आबदोदे हैं, वो समुद्रों में मौजूद हैं, वो मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की जो सिविल डिफेंस फोर्स हैं, वो सब जो हैं वो मौजूद हैं, बॉर्डर पर मौजूद हैं, अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी तफसीलात जो हैं, ब्रीफिंग जो दी जा रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, उसमें बताई गई है। और ठीक है, नवीद साथ मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, ये जो है अहम बैठक हो रही है, अहम इजलास है, क्या फैसले मुतवक्के हैं? देखिए जी, पाकिस्तान तो फैसले अपने पहले कर चुका था। जब 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ था तो अगले दिन ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। तो आपको याद होगा कि 5-6 बड़े अहम फैसले किए गए थे भारतीय इक़दाम के जवाब में, जिसमें भारतीय फ़िज़ाई हदूद बंद की गई थी। और वो सारे इक़दाम किए गए जो गुज़श्ता 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर उस पर अमल दरामद हुआ। अब कल रात जो भारत ने दारंदाजी की है पाकिस्तान में और तमाम जो जंगी अखलाकियात हैं उनकी वायलेशन की, अब उसके बाद कल रात ही हंगामी इजलास बुला लिया गया था। इस वक्त मुल्क की अस्करी और जो सिविल क़यादत है वो बैठी हुई है और अब इस बात का तयन किया जाएगा कि अब तक कार्रवाई क्या हुई है, अब क्या जवाबी कार्रवाई करनी है, अगर करनी है तो किस तरह से करनी है। क्योंकि अब तक तो बड़ा मौसर जवाब दे दिया गया है। चंद घंटे गुजरे हैं, इन चंद घंटों में जो नुकसानात हुए हैं भारत के, वो ऐसे हैं कि जो उसको हमेशा याद रखेंगे। 5 तैयारे अब तक जो हैं मुसद्दका तौर पर भारत के वो गिर चुके हैं, जिनमें रफ़ील तैयारे भी हैं, जिनमें सखोई भी है और जिनमें S-30 भी है, US-30 भी है। इसके अलावा कुछ ड्रोन तैयारे गिराए थे और भी ताज़ा तरीन तैयारा भी एक गिराया है पाकिस्तान रेंजर ने शकरगढ़ के सेक्टर में। इस तरह इसके अलावा जो राजौरवी है, अखनौर है और उनके जो मुख्तलिफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। और सबसे बड़ी खबर ये है आज की कि अब तक 3 ऐसी पोस्टें हैं, 3 ऐसे उनके इंस्टॉलेशन हैं जहां से भारत ने शिकस्त तस्लीम करते हुए बाकायदा तौर पर सफ़ेद झंडे लहराए कि अब वो सीज़ फायर करते हैं, हथियार डालने का ऐलान करते हैं। इससे बड़ी डेवलपमेंट जो है आज तक पाकिस्तान और भारत की जो रिसेंट तारीख उसमें नहीं हुई। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का अगला इक़दाम क्या हुआ है। बिल्कुल देखना यह है पाकिस्तान का अगला इक़दाम क्या है। हमारे साथ ही मौजूद रहिए तारिक चौधरी। हमें मुनीज़े जहांगीर ने भी ज्वाइन कर लिया, तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी हैं।
मुनीसे, आप क्या समझती हैं, गुज़श्ता रात जो कार्रवाई अमल में लाई गई और बुज़दिलाना फेल था भारत की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया और इस वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, आप क्या समझती हैं, क्या फैसले मुतवक्के हैं आज? जी देखिए, तारिक चौधरी साहब जिस तरह कह रहे थे कि काफ़ी ऐसे फैसले थे जो पहले हो गए थे। अगर आप इसका तज्जिया लें तो आपको याद होगा 29 और 30 की रात के दरमियान, सुबह 2 बजे, 30 की सुबह 2 बजे या 1:30 बजे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक प्रेस स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो 24 से 36 घंटों के अंदर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने उसके बाद जो अपने डिप्लोमेटिक मनूवर्स हैं, जो अपने बाकी दोस्ताना ममालिक के साथ बातचीत है, उसके अंदर वो तेज़ी लेके आए और जो एक बड़ा क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ था उसको पाकिस्तान ने अवर्ट किया है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये हमला जो है ये ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर हो सकता था और पाकिस्तान ने चूंकि पसे पर्दा बैक चैनल्स के अंदर जितने भी बाकी ममालिक हैं उनको इन्वॉल्व किया, कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिससे पाकिस्तान ने बात नहीं की हिंदुस्तान के हवाले से, और चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूके हो, पाकिस्तान ने वहाँ पे सफीरों से बात की, वहाँ के टॉप लेवल पॉलिसी मेकर्स से बात की और उनको कहा कि भारत को रैचेट डाउन करना चाहिए, अपना जो वॉर मॉन्गरिंग है और अपने जो अज़ाइम है उनको रैचेट डाउन करना चाहिए, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते, मगर अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम फिर जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो जो आज आप देख रहे हैं ये एक रैचेट डाउन एफर्ट है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को इसका जो है क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने बड़े तरीके से भारत को जवाब दिया है, एक मेजर्ड जवाब दिया है। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, हम यहाँ पे प्रोग्रेस चाहते हैं, मगर अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम जवाब देंगे। तो जो अहम बात है वो ये है कि ISPR ने भी अब कंफर्म कर दिया है कि कोई भी त्यारा ना पाकिस्तान का हिंदुस्तान की टेरिटरी में गया और ना ही हिंदुस्तान का पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आया। ये एक अच्छी बात है, इसलिए ऐसा लगता है कि जो एस्केलेशन है वो मजीद नहीं होगी। इसीलिए DGISPR ने कहा है कि नो इंडियन एयरक्राफ्ट वाज अलाउड टू एंटर पाकिस्तान, none of ours went into the airspace। ये बड़ी सिग्निफिकेंट मेरा ख्याल है कि खबर है। इससे जो डी एस्केलेशन है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कशीदगी है उसमें कमी आ सकती है और उम्मीद यही है और पाकिस्तान की भी उम्मीद यही थी कि डी एस्केलेशन हो। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का अगला मरला क्या होगा। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, पाकिस्तान ने 5 इंडियन जेट जो है उनको गिरा दिया है और मेरा ख्याल है कि ये उनकी जवाबी एक कार्रवाई थी। तो इस वक्त जो एक बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो सकता था वो नहीं हुआ, मगर इतना ज़रूर हमें कहना चाहिए, मुजम्मत करनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया है। उसके अंदर भावलपुर के अंदर तो ये कंफर्म खबर है कि एक बच्ची जो है वो भी शहीद हुई है, जाबहक हुई है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है कि हिंदुस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया है। अगर आप माजी में देखें तो किसी भी वॉर का जो एक तकाजा होता है या जो उसके एक रूल्स होते हैं उसके मुताबिक ये एक अग्रीमेंट होती है कि आप सिविलियंस को, अनआर्म्ड सिविलियंस को आप टारगेट नहीं करेंगे, मगर हिंदुस्तान ने अनआर्म्ड सिविलियंस को रात के अंधेरे में टारगेट किया है। अनआर्म्ड सिविलियंस को टारगेट किया गया है, भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई अमल में लाई गई। मुनीज़े हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस वक्त आपको हम अपडेट करेंगे। मुनीज़े जहांगीर का एक बार फिर रुख करेंगे। मुनीज़े, जैसे आप देख रही हैं कि भारतीय फौज ने सांखड़ पोस्ट बिल मुकामी श्रीकोट सेक्टर पर भी सफ़ेद झंडा लहरा दिया है और ये साबित कर रहे हैं कि उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर दी है। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है। हमें इस वक्त डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तानी इस वक्त वजीर आज़म, वजीर खारजा जो है उनका बहुत कोशिश थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी कम हो, कि हालात इस हद तक भी ना पहुँचे। और जो हम देख रहे थे कि एक तरीके से हंगामी बुनियाद के ऊपर रवाबित तेज़ कर लिए गए थे, चाहे वो मलेशिया हो, बरतानिया हो, अमरीका हो, टर्की हो, चाइना हो, रूस हो। हमने तमाम जितने भी ममालिक हैं जो
हमारी बात सुनने को तैयार थे, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमने उनको इन्वॉल्व किया, हमने उनसे बातचीत की इस हमले से पहले, और हमने उनको बावर कराया कि पाकिस्तान का कोई भी हाथ इस पहलगाम वाक़े के अंदर नहीं है। और ये बार बार कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट साफ और शफाफ तहकीकात के लिए, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के लिए तैयार है। हम हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान हमें शवाहिद फराहम करे ताकि हम उसके मुताबिक यहाँ पे कार्रवाई करें, और अगर हिंदुस्तान हमें अटैक करता है तो फिर हम जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। मगर ये बार बार आपको याद होगा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने बार बार कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पहले अटैक नहीं करेंगे। तो हमने बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया है इस और बड़े मैच्योरिटी से के साथ जो है हमने डील किया है। आपने देखा कि वहाँ की जो मीडिया है वो बार बार अपने वजीर आजम को एग ऑन कर रहा था कि थ्रेट इज इमिनेंट। वो बार बार फ्लैश करते थे कि हमला होने वाला है, मोदी सरकार को इतनी देर क्यों लग रही है। मगर यहाँ पे जो मीडिया है वो ज़्यादा रिस्ट्रेंड रहा, वो रिस्पॉन्ड, उसने वॉर मॉन्गरिंग नहीं की। और यहाँ के, और इसलिए नहीं की क्योंकि माजी में वॉर मॉन्गरिंग देखें होती रही है, यहाँ पे हम मानते हैं होती रही है, मगर इस बार हमारी हुकूमत ने जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। और हम बहुत कम जो है, हम ज्यादातर हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं, मगर आज ये मानना होगा कि हुकूमत ने जो एक ईगो है उसको नहीं बनाया। वो कहते हैं ना कि स्मॉल मैन विद बिग ईगोज गो टू वॉर। तो हमने देखा कि स्मॉल मैन विद बिग ईगोज डिड नॉट वांट टू गो टू वॉर, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग दिस de-escalation। और आई होप कि ये पहला कदम है de-escalation की तरफ, जो पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो ऑपोजिशन में हो और चाहे वो हुकूमत हो, जिनसे हम बात करते रहे हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह की जंग नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे मुस्तहकम हो, मगर अगर हमारे ऊपर हमला किया गया तो फिर हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मुनीज़ा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तारिक साहब, आप क्या समझते हैं कि एक के बाद एक सफेद झंडा लहराया जा रहा है, शिकस्त को एक दिन में कितनी बार तस्लीम करना पड़ेगा इन्हें, ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ईंट का जवाब पत्थर से तो जरूर दिया जाएगा। देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी जब DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी थी पिंडी में, और उसके बाद अगले रोज़ बड़ी तफसीली ब्रीफिंग हुई थी जिसमें DGISPR के साथ हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म और बाकी हमारे ओहदेदार थे। उसके अलावा भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। उसके अलावा हमारे वज़ीर दिफा मुख्तलिफ TV चैनल पर आके बात करते रहे, और सब बार बार भारत को ये बावर कराते रहे, रियलाइज़ कराते रहे कि पाकिस्तान का पहलगाम के वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान पहलगाम के वाक़े की तहकीकात चाहता है, और तहकीकात भी ऐसी चाहता है जो कि कोई इंटरनेशनल फोरम करे, जो कि साफ़ हो, शफाफ हो, ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन भारत की तरफ से मुसलसल जो है उससे इनकार भी किया गया और उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो लगता यही था कि जब भी भारत कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जवाब दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान का जवाब जो है सख्त भी होगा, मौसर भी होगा और बहुत इफेक्टिव भी होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि दो मौके ऐसे आए थे जब लगता था कि कार्रवाई मोदी जी करेंगे, और जब वो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर यूँ लगा कि शायद मामला टल गया। 29 और 30 की रात को जिसका जिक्र कर रही हैं मुनीज़े भी, बाकायदा रेफिल तैयारियाँ जो थे, हमारा जो अखनौर सेक्टर है वहाँ पर LOC पे आए, और ख्याल उनका ये था कि वहाँ एक छोटा सा एरिया है जिसे अखनौर डैगर कहते हैं, कि उस पर कब्जा करके, उस पर कार्रवाई करके दुनिया को बावर कराया जाए कि कोई उन्होंने बाकायदा कब्जा करके जंग जीत ली है। लेकिन पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस इतला थी, तो रात को 2 बजे हमारे वज़ीर इत्तलात आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ख़तरा टल गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पुलवामा का वाक़या हुआ था उस वक्त भी मोदी जी ने 12वें या 13वें दिन जो थी वो कार्रवाई की थी। अब आप देखें कि 22 अप्रैल को ये वाक़या हुआ पहलगाम का, और उसके बाद मुज़ाकरात भी होते रहे। पाकिस्तान इस बात को कोशिश भी करता रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है आगे बढ़े और आगे बढ़ किरदार अदा करे। 7 और 8 की दरमियानी रात जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, 16वें दिन एक मरतबा फिर अपनी माजी की रवायत की तरह मोदी जी ने वो कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस दफ़ा जो था फ़र्क सिर्फ ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने भी लार्ज स्केल पे जवाब दिया है। मुतअद्दिद चेक पोस्टों को, ख़ासतौर पे LOC के
इसके अलावा पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है, चूँकि पाकिस्तान पर 2 ऐसे अटैक हुए हैं, जो मरीज के पे और इसके अलावा भावलपुर पे, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं। बिल्कुल, पाक फौज जो है वो दिफा करने के लिए बिल्कुल तैयार, दिफा कर भी रही है। हमारे साथ मौजूद थे तारिक चौधरी, जबकि दूसरी जानिब सीनियर एंकर पर्सन मुनीज़ा जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। आप लोगों से मजीद भी तज्जिया लेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।